हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये थी जो लास्ट रोज़ा था, उसकी सहरी थी। उसमें मैंने ये सब कुछ खाया था, पिज़्ज़ा एंड फ्राइज़ थे। और साथ में चाय में लाजमी पीती हूँ सहरी टाइम गाइस। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस बार ईद इतनी अच्छी नहीं गुजरी, बस ओके ही थी। वो इस वजह से क्योंकि बच्चे हो गए थे बीमार, और बच्चों के बीमार होने की वजह से मैं चांद रात भी नहीं मना सकी, चांद रात पर भी नहीं मैं जा सकी। मैं हर साल जाती हूँ चांद रात पर, चाहे गाड़ी में ही बैठे रहते हैं क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत क्राउड होता है, चाहे गाड़ी में ही घूम आती हूँ लास्ट ईयर जैसे गाड़ी में ही जस्ट, लेकिन ज़रूर चांद रात मनाती हूँ। और इस बार तो मेरा था कि मैं मीरब को ज़रूर मेहंदी लगवाऊंगी चांद रात पर, लेकिन बस गाइस नहीं लगवा सकी इनको मेहंदी। खुद भी मुझे पसंद है तो है मेहंदी, लेकिन मैं इतना लगाती नहीं हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मेहंदी तो शुरू में अच्छी लगती है लगी हुई, लेकिन उसके बाद जब उसका कलर फेड होना शुरू हो जाता है ना, और जब वो ऑरेंज सा कलर हो जाता है, वो बहुत टाइम तक हाथों पे रहता है ना, तो बिल्कुल मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। वरना मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी मेरा दिल था कि मैं मीरब को ज़रूर लगवाऊँगी, लेकिन बस गाइस बच्चों के बीमार होने की वजह से बस चांद रात भी नहीं मना सकी। और फिर ईद भी ओके ही थी, लाइक इतनी कोई खास नहीं थी, क्योंकि फिर बच्चे जब बीमार हों तो आपको पता है फिर काफ़ी मसला होता है, बच्चे तंग भी बहुत करते हैं। और बस फिर मैं ये जब इस दिन सुबहान बीमार थे, वो नहीं गए थे स्कूल, तो फिर बस मैं मोहम्मद आदम को छोड़ आई थी स्कूल। इनकी पी थी तो वो मैंने इनकी शर्ट वगैरह सारी टाइम में प्रेस कर रही थी। और फिर साथ में वली बाबा को ले गई थी अपने, जब मैं इनको पिक करने गई थी। तो मैं वली बाबा को भी स्कूल फ़र्स्ट टाइम लेकर गई। तो जो मेरे बच्चों के मम्स हैं ना, जो मुझसे बात करती हैं जब हम जाते हैं स्कूल बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने, तो जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो आपके भी फ्रेंड बन जाते हैं, तो ऐसा बात उनसे भी होती है। तो उन्होंने भी वली बाबा को फ़र्स्ट टाइम देखा तो बहुत उन्होंने इनको प्यार किया, और काफ़ी वो खुश हुई इनसे मिलके। और फिर गाइस बस ये चांद रात थी, उस दिन जो है मैं घर पे ही थी और मैं बना रही थी फ़िश करी, और बस घर पे ही थी। और आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरी और आपने क्या क्या किया ईद पे। आई एम श्योर आप सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। मैं भी करती हूँ, हर साल ही करती हूँ। इस बार भी लाइक ओके ही थी, नॉट सो बैड, लेकिन ये है कि जैसे मैंने काफ़ी आउटफिट्स लिए हुए थे इस बार ईद के, और जैसे मैंने सोचा हुआ था चांद रात पर भी जाऊंगी और इस तरह, तो वो तो फिर नहीं हो सका था। और गाइस बच्चे जो हैं ना वो भी बीमार आजकल बहुत हो रहे हैं, वो भी इस वजह से बिकॉज़ ऑफ वेदर चेंज। यहाँ पर तो अभी तक गर्मी नहीं आई, यहाँ पर तो इतनी सर्दी है, अभी तक हम लोग हीटिंग लगाते हैं, अभी तक बहुत सर्दी है। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी गर्मी होना शुरू हो गई होगी, और पाकिस्तान में अच्छा वेदर है। मैंने फ़ोन भी किया था अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपनी सिस्टर इन लॉ मैविश को भी, तो वो भी बता रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है पाकिस्तान में। और ये देखें कि बच्चे जो है ना ईद कार्ड्स बनाकर लाए हुए थे मॉम डैड के लिए। यहाँ पर कोई भी ओकेजन होता है ना, ईद, दिवाली, क्रिसमस, वहाँ टीचर्स ज़रूर जो है ना बच्चों को बताते हैं, और बच्चे कार्ड्स इस तरह बना के लाते हैं पेरेंट्स के लिए। और ये देखें छोटा सा ब्लैक कलर के शलवार कमीज़ ये वाली बाबा के मैं प्रेस कर रही थी। और ये है कि ईद पे बच्चे तो बीमार थे, लेकिन मैंने उन्हें रेडी किया था, कपड़े मैंने उन्हें पहनाए थे। और ये वाला जो आउटफिट है ये मैंने डाल लिया था, ये है 2 पीस है ये, और आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं ना 2 पीस, और अच्छे भी लगते हैं बहुत, जो है ना डिसेंट से होते हैं, अच्छे बहुत लगते हैं। और मुझे भी ये था कि मैं कुछ सिंपल सा ही डाल लूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, बच्चे सभी बीमार थे, इस वजह से मुझे भी ज़्यादा मुश्किल ना हो, आसानी हो। तो फिर इसलिए मैंने ये वाला आउटफिट डाल लिया था। और मीरब का ये फ़्रॉक था, और मीरब का फ़्रॉक भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो मीरब जो है, इनको मैंने इनके ड्रेसेस दिखाए और मीरब ने ये खुद सिलेक्ट किया था। मीरब अपने खुद ही सिलेक्ट करती हैं, बोलती हैं मुझे ये पहना हो ये नहीं, और इस तरह। और फिर मीरब ने मुझसे कहा था कि उसने बैंगल्स भी पहननी है। और गाइस ये जो है मोहम्मद आदम और सुबहान के आउटफिट्स थे, इनके भी ब्लैक कलर के साथ वेस्ट कोट्स थे।
और बच्चों को ईद पे शलवार कमीज़ बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत क्यूट लगते हैं बच्चे। और उसके बाद हम अम्मी के घर चले गए थे और वहीं पर खाना वगैरह वहीं पर खाया था। और गाइस खाना भी बहुत मज़े का था। और अपने हाथ का खाना खा खा के ना इंसान सम टाइम बोर भी हो जाता है। तो ये है कि आप दूसरे जिस भी किसी के का हाथ का खाना खाओ ना तो बहुत मज़ा आता है। और अम्मी के हाथ का, माँ के हाथ का खाना तो होता ही बहुत पसंद होता है ना, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो ये है कि बच्चे जो है ना वो काफ़ी बीमार थे, लेकिन बच्चे जो है ना वो अम्मी के घर जाके बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत एक्साइटेड हो गए थे। वो तो जैसे अपनी बीमारी भूल ही गए थे और इतना वो खेल रहे थे और उन्होंने भी काफ़ी फ्रेश हो गए थे बच्चे। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे बेचारे खुश हो गए तो ये है कि उनकी आधी बीमारी जो है ना वो ख़त्म ही हो गई थी जैसे। तो गाइस यहाँ पर ईद का यही होता है कि या तो आप किसी के घर चले जाओ या फिर आप किसी को घर पे बुला लो। और अगर तो आपकी फैमिली है ना यहाँ, जैसे कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर ही हैं, मेरी सिस्टर्स वगैरह सब फैमिली इधर ही है, तो फिर तो आपको यहाँ पर भी बहुत मज़ा आता है। फिर आपको बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है जैसे पाकिस्तान में लोग ईद करते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम हुआ है हमने पाकिस्तान में भी ईद नहीं की, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी कभी जाकर ईद ज़रूर करनी है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, बहुत रौनक होती है चांद रात की ईद की। और इस बार बस ये हुआ था बच्चे हो गए थे थोड़े से बीमार, तो इस वजह से थोड़ा सा ईद का मज़ा भी हो गया था थोड़ा सा ख़राब। तो गाइस ये फिर ईद डे 2 पर जो मैंने और हस्बैंड ने जो हमने आउटफिट्स डाले हुए थे ये हैं, ये दिए थे मदर इन लॉ ने, और बहुत माशाल्लाह से प्यारे आउटफिट्स थे। तो ये हमने ईद डे 2 पर डाल लिए थे और बस मैं घर पर ही थी। गाइस ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन टिकटॉक। TikTok is ID is Pakistani Mom Asia UK। और ईद डे 2 पर बस हम घर पर ही थे, हस्बैंड चले गए थे बाहर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और मैं कर रही थी कुकिंग एंड कुछ ग्रोसरी वगैरह सॉर्ट आउट जो कि ऑनलाइन बाय की थी। और गाइस ये बस मैं सॉर्ट आउट कर रही थी। ये भी काफ़ी काम होता है ना ग्रोसरी वगैरह सॉर्ट आउट करना और ये सब, क्योंकि बच्चे बीमार ही थे तो इसलिए फिर इस ईद डे 2 पर भी हम कहीं नहीं गए थे। और फिर मैंने बना ली थी मीट कढ़ाई गाइस। मीट कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, मीट कढ़ाई हो गई, चिकन कढ़ाई हो गई, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और जो मैं मीट कढ़ाई बनाती हूँ उसमें मैं योगर्ट भी ऐड करती हूँ, गार्लिक जिंजर एंड योगर्ट भी ऐड करती हूँ, तो बहुत मज़े की बनती है। और इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी दी हुई है गाइस। तो ये है कि बस ईद डे 2 पर भी घर पर ही थे, क्योंकि मौसम भी बहुत ऐसा हुआ है, बहुत अजीब सा, बहुत सर्दी मौसम ऐसा ही है अभी फ़िलहाल, तो पता नहीं गर्मी कब आनी है। और गाइस इसकी आफ्टर लुक भी आप देख लें, बहुत ही मज़े का बना था और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। गाइस चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।